ये देखिए, ये मौका अगर हमें मिलता तो हमें बहुत। तारक, रहने दीजिए। मुझे नहीं लगता आज अपना नंद राजा और यशोदा मैया बनके लल्ला का पालना चुलाने का सपना पूरा होगा। यारो ये तो कमाल हो गया। हम सब अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में मिलजुल के इतने प्यार से रहते हैं, सबके दिल इतने बड़े हैं, पर देखो अभी आपस में हम लोग कैसे बहस कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हाथी भाई, कोमल भाभी, आप जाके पलना झुलाइए। नहीं नहीं, इससे अच्छा है कि भिड़े भाई और माधवी भाभी पालना झुलाइए। नहीं नहीं, रोशन भाभी आप और सोडी भाई पालना झुलाइए इस बार। जेठालाल, तुम और दया भाभी पालना झुलाओ। नहीं नहीं, वो बबीता जी और अय्यर भाई की भी इच्छा है तो भले वो लोग झुलाए। जीठा जी इट्स ओके, आप और दया भाभी पालना झुलाए। ओके बबीता जी थैंक यू, पर मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि भाभी और मेहता साहब ही पालना झुलाए। हाँ, नहीं नहीं दया भाभी, आप और जेठा भाई पालना झुलाइए। वैसे भी हम में से कोई भी पालना झुलाए, बात तो एक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए सुनिए, आप करो के चक्कर में बाल गोपाल का जन्म हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। वो कर रहा है। मैं क्या कहता हूँ, तुम सब लोग एक काम करो, सबके नाम की चिट्ठी डालो, उसमें से एक चिट्ठी खींच लो। हाँ, ये आइडिया। हाँ बराबर है बापूजी। हाँ, जिसका नाम निकलेगा वो पति पत्नी नंद किशोर को पालना झुलाएंगे। बहुत बढ़िया बापूजी, एक जबरदस्त आइडिया है। ठीक है, ये आइडिया सबसे बेस्ट है। हाँ चलो हम लोग फटाफट चिट्ठी बना देते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। हाँ जल्दी जल्दी, शाबाश, तुम देना। ये लीजिए भिड़े। ओके चलो, चिट्ठियां तो आ गई, अभी चिट्ठी निकालेगा कौन? दया भाभी, आप निकालिए। जेठानी जी, गो फॉर इट। Yes, mummy, come on. हाँ, दया तो खींचा। अच्छा ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया। दया भाभी बोलिए ना, किसका नाम निकला है? हाँ दया भाभी प्लीज बताइए ना, हमसे और सच में सहानी जा रहा है। बताइए ना जेठानी जी। ना दया भाभी। हाँ बताती हूँ। तो यशोदा मैया और नंद राजा बनने का सौभाग्य मिला है मेहता साहब और अंजलि भाभी को। क्या बात है? थैंक यू सो मच दया भाभी, थैंक यू सो मच। अंजलि, मैं नहीं कह रहा था कि अगर मन में इच्छा प्रबल हो तो ईश्वर भी कभी कभी पूरी कर देता है। आज ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, हमारी सुन ली। चलो तो फिर ये तय हो गया है कि मेहता साहब और अंजलि भाभी राजा नंद और माँ यशोदा बन के बाल गोपाल का पालना झुलाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुनिए सुनिए, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। सुनिए। दया भाभी एक मिनट इधर आइए। हाँ बोलिए। एक्चुअली दया भाभी ने आज चीटिंग की है। उन्होंने झूठ बोला है। ओ, क्या झूठ बोला है तुम? आज जो दया भाभी ने चिट्ठी निकाली थी उसमें इनका और मेरा नाम नहीं था। तो किसका नाम था? उस चिट्ठी में दया भाभी और जेठा भाई का नाम था। हाँ, अभी ये चिट्ठी जब दया भाभी के हाथ से गिरी और मैंने उठाई और पढ़ा तो इसमें जेठालाल और दया भाभी का नाम था। दया भाभी, आपका नाम निकला था, फिर भी आपने सुकम दया भाभी? हाँ मैं बताती हूँ। जैसे हम सबकी इच्छा थी यशोदा मैया बन के लल्ला का पालना झुलाने की, वैसे ही दया भाभी की भी इच्छा थी, पर उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए खुद की इच्छा का त्याग किया।
अरे अंजलि भाभी, इसमें त्याग क्या? ये सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया है। आपके स्वार्थ के लिए? आपका नाम बोला था तब आपके चेहरे पर जो आनंद आया था ना, उससे आपको जितनी खुशी हुई थी ना, उससे भी ज्यादा खुशी मुझे हुई। तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे मिली, तो ये मेरे स्वार्थ की बात हुई ना। क्या बात, धन्य, वाह। थैंक यू सो मच। जेठालाल, मैं तुम्हें जितनी बार भी धन्यवाद कहूँ कम है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? जो कुछ किया दया ने किया। थैंक यू बोलना है तो दया को बोलिए। नहीं, उसे भी क्यों बोलिए? अरे हम अपने दोस्तों के लिए अगर कुछ करते हैं तो क्या उनके मुंह से थैंक यू सुनने के लिए करते हैं? करेक्ट। आपने आज तक न जाने मेरी कितनी समस्या सुलझाई है, तो क्या मेरे मुंह से थैंक यू सुनने के लिए सुलझाई है? बात तो सही। अरे एक दोस्त का तो हक बनता है दूसरे दोस्त के लिए कर छूटने का। बराबर है, बराबर। हाँ सही बात है, सही बात है। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे शास्त्र में लिखा है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सही सही, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओए नो सॉरी नो थैंक यू। ओ पाओ जब भी। वाह बहू वाह, तूने आज जो किया है वो देखकर बाल गोपाल भी खुश हो जाएंगे। सही बात है। शाबाश बहू। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपको सूचित करता हूं कि कल सुबह ठीक 8 बजे हम सभी सोसाइटी कंपाउंड में मिलने वाले हैं दही हंडी के लिए। और इस बार दही हंडी टप्पू सेना अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर फोड़ने वाली है। और आप सभी एकदम टाइम पर आ जाना। हाँ भाई बाल गोपाल से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आज कृष्ण जन्म का उत्सव हर्षोल्लास के साथ बीता है, वैसे कल दही हांडी का प्रोग्राम भी बिना किसी अड़चन के बीत जाए। अरे भाई तो नकारात्मक क्यों सोचता है? भगवान कृष्ण का उत्सव है, सब बराबर ही होगा। है सही बात है। हाँ ठीक है, तो ये तय रहा कि कल सुबह ठीक 8 बजे मिलते हैं। हाँ? तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जबरदस्त टोली है टप्पू सेना की। अरे पूछो मत, आज तो दही हांडी में कमाल होने वाला है। धमाल। ए बाबू, हाथी भाई देख रहे हो टप्पू सेना और उसके दोस्तों का जोश और उमंग और उत्साह। छोटे, मुझे भी लगता है इस बार हंडी फोड़ने का कार्यक्रम बिल्कुल तड़कता फड़कता होगा। लेकिन सवाल ये है, ये तड़कने फड़कने वाले हांडी फोड़ पाएंगे कि नहीं? ये बच्चों के लिए हांडी बहुत ऊपर नहीं बांधी? और नहीं पप्पू, तो आजकल के बच्चों को समझता क्या है? देखना फर्स्ट क्लास ऊपर चढ़ के हांडी फोड़ के आएंगे। और कहीं अगर नहीं फोड़ पाए तो अपना पप्पू तो है, उड़ के जाएगा और वहाँ पे अपनी चोट मार के फोड़ देगा। सही बात। पता है मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे मामा पूरे शहर की दही हंडी दिखाने मुझे लेके जाते थे। इतनी मजा आता था ना। हमारे यहाँ तो अमदावाद की पोल के जो हमारा नाका है ना, वहाँ पोल में ही दही हंडी होती थी। क्योंकि है ना, वो दही हंडी सबसे ऊंची बांधी जाती थी। बहुत प्रख्यात थी। और पता है, मैं और सुंदर वीरा में से कोई एक तो मटकी फोड़ता ही था। क्या बात है? तो दया भाभी अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपकी और सुंदर भाई की परंपरा टप्पू यूं ही जारी रखेगा मटकी फोड़ने की। बराबर है, मटकी फोड़ने में आप जितना ही एक्सपर्ट है टप्पू। वैसे सिर्फ टप्पू नहीं, गोली और गोगी भी गोविंदा बनकर मटकी फोड़ने में किसी से पीछे नहीं है। देखो एकदम सच है बबीता जी। देखना आज टप्पू सेना दही हांडी कैसे फोड़ती है और कैसे कमाल दिखाती है।
बस बस बस। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। हम भी स्वागत करते हैं भाई। मोस्ट वेलकम। और इसी के साथ दही हंडी का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करता हूँ। तो आप सब दही हंडी फोड़ने के लिए रेडी है? अरे आजकल की पीढ़ी को पता नहीं है मटके के अंदर दही होता है, दूध नहीं होता है। दूध दूध क्या कर रहे हैं? नहीं जेठालाल, ये दूध नहीं बोल रहे हैं, दूध बोल रहे हैं, दूध। आजकल की पीढ़ी जब दोस्त आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, कम ऑन डूड। ओ तो फिर तो मैं भी आपको कम ऑन दूध ऐसे ही बोलूंगा। जेठालाल दूध नहीं, दूध। दूध हाँ। बाद में सीखते हैं आराम से। डूंगर का डू हाँ। और डमरू का ड। सुनो ना भाई, फायर ब्रिगेड अच्छा है अपना। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चल लंबू चल, कोई बात नहीं शाबाश। कम ऑन हाँ वापस सबस सबस निकल सबस। बोर्ड कम ऑन हां वेरी गुड संभल के बेटा। हाँ धीरे धीरे, बस पहुंच गया बेटा। शाबाश अब्बू। दही की आंटी, मस्ती की फुहार, यशोदा की ममता, राधा का प्यार, वालों की टोली खड़ी है तैयार और हर मटकी फोड़ेंगे ये इस बार। माखन चुराने आए नंदलाल, माखन चुराने आए नंदलाल। जी हाँ, इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में दही हांडी की धूम मची हुई है। टप्पू और उसके गोविंदा कमर कस चुके हैं ये मटकी फोड़ने के लिए, और सबकी निगाहें और सांसें ऊपर की ओर है कि ये मटकी फूटेगी कि नहीं। अब देखना ये है कि टप्पू और उसके गोविंदा ये मटकी फोड़ते हैं कि नहीं, और फोड़ते हैं तो किस तरह से फोड़ते हैं। ये मटकी फूटेगी या नहीं फूटेगी ये तो आपको कल पता चल ही जाएगा, लेकिन हर रोज रात 8:30 बजे हम आपके घरों में हास्य की मटकी फोड़ते रहेंगे और आप आके लगाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शक महोदय, आज एकदम आराम से पैर फैला के बैठे हैं। हाँ, अरे एकदम रिलैक्स जो हो गया हूँ माधवी। दही हंडी और जन्माष्टमी के उत्सव बिना किसी अड़चन के बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गए। अरे मस्त मजा आया ना इस बार। हाँ बिल्कुल। मुझे तो एक्चुअली माधवी दही हंडी का बहुत टेंशन था। एक तो टप्पू सेना अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर फोड़ने वाली थी, लेकिन सब अच्छे से हो गए। सर पर से एक ऐसा बोझ हट गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एकदम ऐसे गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रहा हूँ। अहो, संभाल के उड़िएगा। हवा में उड़ने वाले गुब्बारों से हवा अगर निकल जाए तो फुस करके नीचे आ जाता है। ऐकलं का? ऐकलं। हुशार। बच्चे आगे। विजय असो। सॉरी भिड़े अंकल। गोळ्या कपाळात मारलं रे। गोळ्या काय करतोय है? सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी, गलती से हो गया। अरे क्या सॉरी, ऐसे हवा में गरबा क्यों खेल रहे हो? भिड़े अंकल गरबा नहीं, हाईफाई दे रहा था। हाँ माहिती है, हाईफाई। भाई आगे से मेरे साथ ना शेकेंडी करना तुम। भिड़े अंकल, हाय भिड़े अंकल। हाय। हाय भिड़े अंकल। हाय बेटा अंकल। अच्छा अभी ये बताओ कि अचानक कहाँ से आए? घर से। आ गऊ। अरे मेरा मतलब है छोटे सोडी के अचानक यहाँ पे क्यों आना हुआ? भिड़े अंकल, हम लोग आपको स्पेशल थैंक यू बोलने आए हैं। स्पेशल थैंक यू? ये कहा? भिड़े अंकल, ये थैंक यू हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स की तरफ से। हाँ,
यहाँ से जाने के बाद सबके फोन आए थे। आज के तड़कते फड़कते दही हांडी के आयोजन के लिए सबने आपको थैंक यू बोला है। भिड़े अंकल, हम लोग के फ्रेंड्स आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। ओह, थैंक यू वेरी मच घोड़िया। वैसे तारीफ में क्या कह रहे थे? सब कह रहे थे तुम्हारे सोसाइटी के सेक्रेटरी एकमेव सेक्रेटरी एकदम रॉकस्टार है। भिड़े अंकल, उन्होंने कहा कि आप एकदम सॉलिड है। हाँ, वैसे पिंकू इंसान तो सॉलिड ही होता है ना, लिक्विड थोड़ी होता है। सॉलिड होता। और भिड़े अंकल, उन्होंने कहा है आप एकदम ढिंचा कर एकदम धमाल हो। आप तो छा गए एकदम। थैंक यू टप्पू। तुम्हारे दोस्तों को भी बोलना कि वो भी एकदम ढिंचाक थे, एकदम धमाल थे। अच्छा, वैसे अभी जन्माष्टमी और दही हांडी खत्म हो गई है, छुट्टी खत्म हो गई है, कल से वापस कॉलेज जाना है, इसलिए भी जाके सो जाओ। हाँ, यस भिड़े अंकल, बाय भिड़े अंकल। तू भाई हाई फाई मत कर, ऐसे। बाय भिड़े अंकल। बाय बाय भिड़े अंकल। बाय भिड़े अंकल। बाय भिड़े अंकल। बघितलं सर किती आगाऊ झाले। शुभरात्रि। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। वाह 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 दया, क्या मेथी पराठे बनाए, मजा आ गया। तो आ लीजिए। अरे नहीं बस बहुत बहुत खा लिए। अरे टेसड़ा पड़ी गयो आज तो। मजा आ गया। टप्पू के पापा, आपसे ज्यादा मजा तो मुझे आया है। अच्छा, बनाते तूने भी 3-4 मेथी के पराठे गपका लिए? नहीं, मैंने नहीं खाया। क्या है, ये मेथी पराठा खाकर आपके चेहरे पर जो खुशी आई ना, वो देखकर मुझे बड़ा मजा आया। आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है, इसलिए आपसे ज्यादा मुझे मजा आया। वाह वाह दया वाह, सैल्यूट है तेरे प्यार को। जेठालाल खुश हुआ। मांग, तुझे क्या चाहिए? आज तू जो मांगेंगी मैं देने को तैयार हूँ। मांगू? हाँ मांग। नहीं, रहने दीजिए। अरे क्या रहने दीजिए? आज तूने अपने प्यार से मुझे खुश कर दिया, तो मैं भी आज तुझे अपने प्यार से खुश कर देना चाहता हूँ। बोल मांग, तेरी क्या इच्छा है? आज मैं तेरी सब इच्छा पूरी कर दूंगा। नहीं, आपसे नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा? दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो ये कच्ची मारू तेरे लिए नहीं कर सकता है। अपनी आन बान शान और अपने इस प्राण के लिए मैं अपने प्राण की फिक्र किए बगैर तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मांग। वाह, लेकिन कच्ची मारू, आप जरा सोच लीजिए, कहीं अहमदाबाद की छोरी के आगे आपकी नाक कहीं कट न जाए। ओ अहमदाबाद की छोरी, अगर तूने अहमदाबाद का पानी पिया है तो मैंने भी कच्छ का पानी, चाय, छाछ, दाबेली सब कुछ खाया पिया है। ये कच्ची मारू तुझे वचन देता है, आज तो जो बोलेगी मैं सब करने को तैयार हूँ, सिवाय सुंदर को यहाँ बुलाने। क्या? सुंदर को यहाँ बुलाने मतलब तू अगर मुझे कहेगी कि आप सुंदर को अहमदाबाद से मंगा दो तो वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? अब बारिश के मौसम में वो टैक्सी से अहमदाबाद से मुंबई आएगा तो कितना रिक्शी है ना रास्ते में, इसलिए। हाँ, अच्छा, ठीक है। उसके अलावा तेरे मन में जो भी हो तो बिंदास मुझे बता, मैं सब करने को तैयार हूँ। बोल मैं क्या करूँ, बोल। एक मिनट। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कहाँ गई ये दया? अंदर क्यों गई? मेरा प्यार साबित करवाने मुझसे क्या करवाना चाहती है? प्यार की परीक्षा देने की बात करके कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने? टप्पू के पापा, आपको आपका प्यार साबित करने के लिए ये तीखी टमटमती मिर्च खानी पड़ेगी। चल झूठी, मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पागल हो गई है क्या? हाँ, आपके प्यार में पागल हो गई हूँ। अब आप मेरे प्यार में कितने पागल हैं, ये साबित करने के लिए आपको ये तीखी टमटमती मिर्ची खाने का पागलपन करके दिखाना पड़ेगा। प्यार का ये मिर्ची से क्या लेना देना दया? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ,
मत खाइए। पता चल गया आप मुझे कितना प्यार करते हैं। एक मिर्ची खाने जितना भी प्यार नहीं करते हैं आप मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है दया। नहीं टप्पू के पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप अपना प्यार साबित करने के लिए एक मिर्ची तक नहीं खा पाए। अरे दया, तेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी हाजिर है, तो मिर्ची क्या चीज है? मैं खाऊंगा, तो मैं कैसे खाता हूँ? दया तो बिल्कुल देखी नहीं है, एकदम सीधे साधे अभी चेहरे। पता है टप्पू के पापा, जो प्यार करते हैं ना वो किसी को तकलीफ देते नहीं, लेते हैं। और मुझे पता था आप अपना प्यार साबित करने के लिए मिर्ची जरूर खाएंगे। और टप्पू के पापा, मैं आपको तीखी मिर्ची थोड़ी ना खिलाऊंगी। लुच्ची पापा। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग कह रहा है बेटा टप्पू। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा 200 रुपए दीजिए ना। क्यों? कॉलेज के लिए, मतलब कैंटीन में नाश्ता करने के लिए, रिक्शा में आने जाने के लिए। पापा दीजिए ना 200 रुपए। तू कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है कि कैंटीन में नाश्ता करना चाहता है? ये रोज रोज के 200 रुपए का खर्चा नहीं परवड़ेगा भाई। यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है। टप्पू के पापा, सच में पैसों का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता ना। सबसे छोटा पेड़ 10 रुपए का, फिर 20 रुपए का, फिर 50 रुपए का, फिर 100 रुपए का, 500 रुपए का, और सबसे बड़ा पेड़ 1000 रुपए का। वाह मम्मी वाह, क्या इमेजिनेशन है। सच में ऐसा होता तो मजा आ जाता। ओ, क्या मजा आ जाता क्या? अगर ऐसा होता ना तो दुनिया चलती ही नहीं, रुक जाती। सब लोग है ना पैसों का पेड़ लगा के बैठ जाते, कोई काम करता ही नहीं। ठीक है पापा, मैं कैंटीन में नाश्ता नहीं करूंगा, लेकिन रिक्शा का भाड़ा तो लगेगा ना। अरे लेकिन राजा बेटा, आपको रिक्शा में क्यों जाना है? बस में नहीं जा सकते? अरे वो टप्पू दिक्का भी छोटा है टप्पू के पापा, ऐसे बस के धक्के खाते खाते कहाँ जाएगा? मेरी आधी जिंदगी बस के धक्के खाकर और चल के गुजरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि टप्पू भी ट्रेन में बस में सफर करे तो उसको जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में कुछ पता चले, कुछ सीखने को मिले। अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरा टप्पू दिक्का बहुत होशियार है। समय आने पर सब फटाफट सीख जाएगा। सीख जाएगा नहीं मम्मी, सीख चुका हूँ। पापा हम तीनों फ्रेंड्स एक साथ एक ही रिक्शा में जाते हैं और हम लोग रिक्शा भाड़ा भी शेयर करते हैं, तो पर पर्सन बस भाड़े से भी कम पैसे होते हैं, तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और पैसे भी। पापा मैं भी व्यापारी का बेटा हूँ, पैसे बचाना तो मेरे खून में है। वाह बेटे, समझे? हाँ समझा, शाबाश शाबाश बेटा। पहले बोलना चाहिए ना ये। ले भाई ले, ऐसे ही पैसे बचाने का बेटा। यस यस पापा। हाँ ये ले। थैंक यू पापा। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बाय पापा, आपने मुझे एक 100 की और एक 500 की नोट दे दी है। ओह अरे ला मैं देता हूँ दूसरी 100 की ला। नहीं पापा इट्स ओके, मुझे चलेगा। अरे भाई मुझे नहीं चलेगा, ला इधर ला। पापा अभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं आपको बाद में सब दे दूंगा, ठीक है? आप मेरे खाते में लिख लेना। बाय बाय। तुझे क्या इतनी हंसी आ रही है? 200 की जगह 600 ले गया और तुझे हंसी आ रही है? आप चिंता मत कीजिए, टप्पू गलत खर्चा नहीं करेगा। मुझे मेरे दिक्का पर पूरा भरोसा है। बस हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष ले तू। ए बेटा क्या हुआ, क्या है? बापू जी टप्पू ने अभी मुझसे 200 रुपया मांगे, तो मैंने गलती से उसको एक 100 की नोट और एक 500 की नोट दे दी, तो वो 600 रुपए लेके चला गया। उसमें ये हंस रही है। अरे भाई तू जब छोटा था तो तू भी ऐसा ही था, पर टप्पू पर थोड़ा विश्वास रख। वो अभी सही कह रही थी, टप्पू कभी गलत खर्चा नहीं करेगा, और तू टप्पू पर विश्वास नहीं रखेगा तो वो भी तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। हाँ वो तो है बाबूजी। हमारा टप्पू शरारती है पर समझदार भी है। हाँ कुत्ता किसका है? और भाई तुझे दुकान नहीं जाना? नहीं बाबूजी बस जा ही रहा हूँ। हाँ। चल दया मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे ये क्या आप दुकान जूते पहनकर नहीं जा रहे? अरे हाँ भाई, कब से मेरे जूते ढूंढ रहा हूँ, कहाँ रखे तूने? वो क्या है
बारिश का मौसम है ना, तो जूते जरा गंदे हो गया, तो मैंने मस्त मालिश करके वहाँ दरवाजे पर ही रखे। मैं जूते पहन रहा हूँ, तब तक मेरा रुमाल जरा अंदर रह गया, दे देना जरा। हाँ हाँ, लाई। बोलिए बोलिए कार्तिक भाई। अरे भाई, आप हर बार फोन करके एक ही बात पूछते हैं, पहचाना? आज तो मैं आपको बता ही देता हूँ मैं आपको कितना पहचानता हूँ। आपका नाम कार्तिक भाई है, आपके पिताजी का नाम नागजी भाई है, जो मेरे पिताजी के बहुत पुराने मित्र है, और आपका वो एनके फैशन नाम की दुकान है, जो साड़ी और लेडीज ड्रेस आप रखते हैं उसमें। और क्या बताऊं, हाँ, आपकी जो हाइट है वो मुझसे थोड़ी कम है, वजन मुझसे थोड़ा ज्यादा है, और आपके वो पार्टनर का नाम जयेश भाई है, और आपको एक बहुत खतरनाक व्यसन है। नहीं बताता हूँ वो क्या व्यसन है, क्योंकि आपके व्यसन से क्या आपको नहीं, दूसरों को तकलीफ होती है। हाँ, दूसरों के लिए हानिकारक है वो। हाँ, यही कि फोन करके आप हमेशा ये पूछते हैं, पहचाना? तो क्या आप हर बार ऐसा पूछते हैं? बोले बोले, कैसे याद किया है? हाँ। अच्छा, तो घर के लिए चाहिए कि दुकान के लिए चाहिए टीवी? मिल जाएगा। आप एक काम करो, आप दुकान पे आ जाओ, तो वहाँ पे क्या है, सब साइज के अलग अलग मॉडल है, अलग अलग कंपनी के, तो आपको जो पसंद हो मैं भिजवा दूंगा। हाँ। अरे भाई, आप जय जिनेंद्र। अरे आप भाव की चिंता मत करो, अभी तो मैंने आपको पहचान लिया है। हाँ। तो बढ़िया सा डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है? हाँ। ओके ओके, चलो ओके। हाँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मोबाइल पर बात करने के चक्कर में जेठालाल ने अपने पैरों में अलग अलग जूते पहन लिए। भाई जेठालाल का क्या होना है, जेठालाल की जिंदगी में हंगामे ही हंगामे। अब नया हंगामा जूतों का। पैरों में अलग अलग रंग के जूते पहन लिए। आदमी एक, जूते दो। अब ये अलग अलग रंग के जूते हंसी के रंग खिलाएंगे। भाई जेठालाल की जिंदगी का हंगामे, आपके घरों में हंसी। अब देखते हैं कि हंसी की रिंगटोन किस तरह से बजती है आपके घरों में, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, जूते ठीक ठाक पहनिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.